Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top news of B-Town. सलमान के सवाल पर एक बार फिर साधी विवेक ने चुप्पी। प्रियंका चोपड़ा ने एक ब्रांड के लिए घटाई अपनी फीस। अनुष्का ने रखी मीडिया इंटरैक्शन के लिए अपनी कंडीशंस। काजोल नहीं आएंगी दिलवाले के हर प्रमोशनल इवेंट पर नजर। क्या बोलूं? What have I got to say in this? किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ विवेक ओबरॉय? किस बारे में यहाँ खुद को मान रहे हैं हेल्पलेस? आखिर क्यों वो कह रहे हैं? क्या बोलूं? What have I got to say in this? तो दरअसल ये है एक ऐसा सवाल जो पिछले 12 साल से विवेक का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और वो सवाल है सलमान के साथ उनके रिश्ते को लेकर। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। Something that happened in 2003 and we are sitting in 2015. Do you remember anything that happened in 2003? विवेक के इस बयान में उनके दिल का दर्द बखूबी झलक रहा है। 12 साल पहले हुए वाकये को विवेक तो पूरी तरह भुला चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुके हैं, पर उन्हें लगता है कि सलमान अभी भी उस वाकये को अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। तभी तो देखे ना, जब हमने विवेक से पूछा कि अब जब सलमान और शाहरुख भी एक बार फिर से दोस्त बन गए हैं, तो क्या उनकी भी हो सकती है सलमान से दोस्ती? तो देखिए विवेक ने कैसे ये बात डाल दी सलमान पर। सलमान शाहरुख एक हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई, हैप्पीली बॉलीवुड एकदम हैप्पी फैमिली हो गया, लेकिन क्या विवेक? I think you're asking the wrong person. Well, विवेक, आपने तो ये ऑनेस्ट कन्फेशन कर लिया है। वी होप कि सलमान भी आपकी ही तरह पुरानी बातों को जल्द ही भुला दे और आप दोनों के रिश्ते हो जाए नॉर्मल। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. My personal belief is that India is the most tolerant country in the world. विवेक ने कर दिया है ये ऐलान। विवेक नहीं रखते हैं आमिर खान की बात से इत्तेफाक। सीधे सीधे विवेक ने बता दिया आमिर के इंटॉलरेंस वाले स्टेटमेंट को बेबुनियाद। My personal belief is that India is the most tolerant country in the world and has been for thousands of years. India is an icon, a symbol of tolerance, and it has been for thousands of years and continues to inspire people. जहां आमिर ने देश छोड़ने की बात कही थी, वहीं विवेक ने तो साफ कर दिया है कि वो जिएंगे भी यहीं और मरेंगे भी यहीं। I have immense pride to be an Indian. I want to live here, I want to die here. विवेक ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आमिर जिस तरह के एक्टर हैं और जिस तरह का उन्होंने काम किया है, उसके लिए उनके मन में आमिर के लिए है बेहद रिस्पेक्ट। पर इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, इस बात पर आमिर के बयान से तो वो नहीं है सहमत। For his body of work and for the actor that Amir Khan has been, I have a lot of respect for Amir Khan for his work as an actor. But my personal belief is that India is the most tolerant country in the world. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. दीपिका करेंगी अपने सभी फैंस को सरप्राइज। दीपिका को देखकर उड़ेंगे उनके फैंस के होश। दीपिका का ये रूप देखकर नहीं होगा उनके फैंस को अपनी आंखों पर यकीन। आखिर ऐसा क्या होने वाला है दीपिका के साथ? Zoom को एक्सक्लूसिवली सोर्सेज से पता चला है that दीपिका has been offered a lingerie brand endorsement. अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका ने इस एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रखी है एक शर्त ये कि दीपिका ने इस एंडोर्समेंट के लिए मांगे हैं तकरीबन 10 करोड़ रुपए। ये अमाउंट सुनकर तो सभी चौंक गए हैं, लीव अलोन द ब्रांड पीपल। अब ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि क्या दीपिका की इस शर्त को ब्रांड वाले मानेंगे, और अगर मान गए तो क्या दीपिका विल बी सीन एंडोर्सिंग अ lingerie ब्रांड सून। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। अनुष्का शर्मा नहीं करना चाहती अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई बात। आखिर क्यों अनुष्का मीडिया को कर रही हैं अवॉइड?
जूम को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अनुष्का शर्मा ने अपनी टीम को हिदायत दी है कि वो किसी भी मीडिया इंटरैक्शन से पहले मीडिया पर्सन्स को ये बात साफ कर दे कि वो अनुष्का की पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई भी सवाल ना पूछे। रिसेंटली एक इवेंट के दौरान अनुष्का को मीडिया इंटरैक्शन करना था और उनकी टीम की तरफ से पहले ही मीडिया को पर्सनल क्वेश्चंस पूछने से मना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब मीडिया से इंटरैक्शन का समय आया तो अनुष्का ने लास्ट मिनट मीडिया से मिलने से इनकार कर दिया। अब अनुष्का आखिर क्यों मीडिया के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रही है ये तो वही जाने, लेकिन ज्यादा समय तक क्यों मीडिया को अवॉइड करना कोई ठीक बात नहीं है। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा जो कि इस समय इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है, उन्हें लगा है एक बहुत बड़ा झटका। जहां हर कोई चाहता था प्रियंका के साथ एसोसिएट होना, वहाँ कोई है जो नहीं चाहता है प्रियंका के साथ अपना एसोसिएशन। आखिर कौन है वो? जूम को सोर्सेस से पता चला है कि प्रियंका चोपड़ा जिस टूथपेस्ट ब्रांड को एंडोर्स करते दिख रही हैं इन दिनों, वो नहीं चाहता था फिर से एसोसिएट होना प्रियंका चोपड़ा के साथ। सोर्सेस की मानी तो द ब्रांड फेल्ट दैट प्रियंका वाज नॉट डिलीवरिंग द अमाउंट व्हाट शी वाज चार्जिंग। वही प्रियंका डिड नॉट वांट टू लेट गो दिस ब्रांड एंडोर्समेंट, इसीलिए पीसी हो गई है रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एंड एंडोर्स द ब्रांड एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल। वेल प्रियंका, वी थिंक इट इज टाइम यू बक अप, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे यू लूज आउट ऑन मेनी थिंग्स। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। काजोल रहेंगी फिल्म दिलवाले के प्रमोशन से दूर। काजोल नहीं दिखेंगी फिल्म दिलवाले के हर प्रमोशन में। जूम को अपने एक्सक्लूसिव सोर्सेज से ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर आप हो सकते हैं हैरान। सोर्सेज के मुताबिक काजोल ने फैसला किया है कि वो फिल्म दिलवाले का प्रमोशंस केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर करेंगी जहां बेहद जरूरी होगा, यानी हर जगह वो फिल्म के प्रमोशंस में नजर नहीं आएंगी। सोर्सेस के मुताबिक यही वजह है कि काजोल आज कृति और वरुण के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर नहीं आई, यानी साफ है कि काजोल दिलवालों के साथ हर जगह अपनी फिल्म को प्रमोट करती नहीं दिखेंगी। वेल काजोल, ऐसे में तो हम यही विश करते हैं कि आपके यूं प्रमोशन से दूर रहने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फिल्म पर ना पड़े। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म बाजीराव मस्तानी में होगा सलमान ऐश्वर्या का टच। रणवीर दवे का स्टारर इस फिल्म में होगा सलमान और ऐश्वर्या का प्रेजेंस। Before you think of anything else, we will reveal everything to you in this special story of ours. आप सबको तो पता ही होगा कि संजय लीला भंसाली इस फिल्म में पहले सलमान और ऐश्वर्या को कास्ट करना चाहते थे, but over 12 years things changed and finally the film landed with रणवीर दीपिका. But Sanjay wanted to have Salman Aishwarya's touch in the film और अपनी इस विश को उन्होंने फिल्म के एक सॉन्ग से किया है पूरा। सोर्सेस की माने तो फिल्म बाजीराव मस्तानी के एक सॉन्ग में दिखेगा सलमान ऐश्वर्या की हम दिल दे चुके सनम के अलबेला सजन आयो रे वाला टच, as SLB has recreated that song taking inspiration from it. अब ये देखना एक्साइटिंग होगा कि क्या रणवीर दीपिका रिक्रिएट कर पाएंगे ऐश्वर्या और सलमान जैसा मैजिक। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। जी हाँ, सैफ अली खान बनने जा रहे हैं शेफ। जूम को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सैफ अली खान को हॉलीवुड शेफ के हिंदी रीमेक के लिए साइन कर लिया गया है एंड द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी बिगन। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस की तलाश अब भी जारी है। सोर्सेस की माने तो प्रोजेक्ट शेफ भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन फिल्म की लीडिंग लेडी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। अब सैफ शेफ बनकर कितना एंटरटेनमेंट का तड़का लगा पाते हैं ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। एक्चुअली शिल्पा से बहुत दूर रहना चाहिए। अरे फरा, आप ये क्या कह रही हैं? आखिर क्यों शिल्पा के साथ नहीं खड़े रहना चाहिए किसी को? वेल, अब आप कुछ और समझे इससे पहले फरा की ये पूरी बात सुन लीजिए। एक्चुअली शिल्पा से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके सामने कोई किसी को भी नहीं खड़ा होना चाहिए। एवरीबडी विल लुक बैड ओनली। पीपल डिटोरिएट विद एज, वो एज के बाद निखर के आ रही है। जी हाँ, फरा के मुताबिक शिल्पा अपनी बढ़ती एज के साथ साथ और ज्यादा यंग दिखने लगी हैं। इसीलिए जो भी उनके साथ नजर आता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी लाइमलाइट चली जाती है फिट एंड हेल्दी शिल्पा शेट्टी पर। वेल फरा, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप भी शिल्पा से इंस्पायर होकर फिट एंड हेल्दी हो जाएं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।